बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे इस्लामी दीनी बहन भाइयों, माँ बेटियों। मेरे चैनल में असदुल्ला में खुश आमदीद। दुआ गो कि अल्लाह तबारक व तआला आप जहाँ भी हैं खुश और आबाद और शाद रहें और दुनिया की तमाम खुशियों और नेमतों से अल्लाह तबारक व तआला आपको नवाजे। तो मेरे प्यारियों, मेरे चैनल उम्मे असदुल्ला को ज़रूर सुने और सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आपको मिले। और कमेंट बॉक्स में मुझे लाइक करें और कमेंट करें। तो मेरे प्यारियों, मैं इमाम हुसैन पाक का करबला का पस मंज़र आपके सामने आपकी नज़रों में कर रही हूँ। तो नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिहि वस्सलातु अलन नबी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल अहजाउन बल अहजाउम्मात अला हुब्बी आलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मात मुमिनन व मन मात अला हुब्बी आलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम माता शहीदा व मन मात अला हुब्बी आलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जअलल्लाहु लहु कब्रहु मज़ारन लिल मलाइकतिर रहमा। तो मेरी बहनों, इसमें ये है कि वो जो शख्स जो अहल बैत की मोहब्बत में मरा वो मोमिन मरा, और जो भी आले रसूल की मोहब्बत में मरा और वो शहीद मरा। और हर इंसान जो इश्क इतरत पैगंबर में मरा तो खुदावंद ताला इसकी कब्र को रहमत के फरिश्तों के लिए मेज़ार बना देंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब की दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अहले बैत की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो हर तरफ जब शाम गरीबा है, अल्हम्दुलिल्लाह आज शाम गरीबा आ गई। सुभान अल्लाह। 10 मुहर्रम की दिन को जब ज़ुहर कि जुम्मा का वक्त था, ज़ुहर की नमाज, और शाम असर को जब हर तरफ गम की फिजाओं में उदासी छा गई, हर तरफ गम की फिजाओं में उदासी छा गई। सुबह सादात पे अब शाम गरीबा आ गई। दर्द वालों सुनो, औलाद वालों सुनो, ओ दर्द वालो अहलो अयाल वालो औलाद वालो सुनो, मेरे हुसैन के साथ क्या हुआ, आज हज़रत ज़ैनब के साथ क्या हो रहा है। आज शाम गरीबा हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर आज रात कैसे बीती है। सुनो दर्द वालो सुनो, खूने शहीदा की सदा, हमने इस्लाम की खातिर है शहादत पाई। और ख़वातीन हरम करती थीं फरियादो फगा, हाय बाबा कोई कहती कोई हाय भाई। हर दिन के बाद रात और हर सुबह की शाम होती है आती है, मगर वो रात और वो शाम जो मुहर्रम की 10 तारीख को कूफा के तपते हुए रेगिस्तान और करबला के खूनैन मैदान में आले नबी और आदे अली पर आई, इसकी हर साथ तस्वीर गम बनकर रहती दुनिया तक नस्ल इंसानी के दिलों को तड़पाती रहेगी। इसके तसव्वुर से मुसलमानों के जिगर कटते रहेंगे, जलते रहेंगे और अहले ईमान की आंखों से आंसू बहते रहेंगे। सानिया ज़हरा ने तावील सिद्दा से सर उठाया तो सूरज अहले बैत की मजलूमी पर रोता हुआ गरूब हो चुका था। इसकी किरणें शहीदों पर आंसू बहाती हुई तारीक हो चुकी थी। यजीद का तमाम लश्कर चमनस्तान ज़हरा को लूट कर इतरत पैगंबर को ज़िबा करके
पाक सैयदा के खैमे जलाकर दोषी मुस्तफ़ा के सवार का सर नेज़े पर चढ़ाकर सो चुका था। करबला की रेत शहीदों के खून जज्ब कर चुकी थी। अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाजू कलम हो चुके थे। कासिम की जवानी लुट चुकी थी। अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की लाश के टुकड़े हो चुके थे, जैसे तस्बीह के दाने खाक में मिल चुके थे। हाय या हुसैन, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आले रसूल के लाशे बेगोरो कफन पड़े थे। शहीदों के खून से खाक करबला शराब हो चुकी थी। इमाम आली मकाम का सर अक़दस नेज़े पर कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था। सदके जिना दे असानू विच दुनिया, ओ सदके जिना दे असानू विच दुनिया, ए दीन मिलिया ते कुरान मिलिया। करबला अंदर उन्हां सैदानू कफन दफन दवीना समान मिलिया। असगर नू तीर खंजर शाहे ताई, पाक बीबियां नू खूनी मैदान मिलिया। पर उन्हां कफन ते दफन की करना, आप जिन्हां नू रब रहमान मिलिया। हमारे यहाँ कोई गरीब से गरीब, मुफलिस से मुफलिस बेगाना भी फौत हो जाता है तो हमारे घर 3 दिन तक शोक के नीचे बिछाई जाती हैं, दरियाँ बिछाई जाती हैं। हम नीचे बैठते हैं, चारपायों पर नहीं बैठते। और हमारे यहाँ दोस्त, अहबाब और वाकिफ और नावाकिफ लोग ताज़ियत के लिए आते हैं। लेकिन अफसोस तो इस बात का है, आज अफसोस और आंसू बहाए जाते हैं और हर कोई हमें दिलासा देने के लिए आता है। अफसोस तो इस बात का है कि जब हज़रत ज़ैनब की बारी आती है तो सारा कुंबा आपका शहीद हो जाता है, तो इसके बाद भी आपके पास ना कोई ताज़ियत के लिए आता है, ना कोई रोने के लिए, और ना कोई अफसोस करने के लिए, और ना कोई दिलासा देने के लिए। कुर्बान जाऊं अल्लाह अकबर। हज़रत ज़ैनब पर मगर शहनशाह करबला वाले ऐसे लोग हम पर, इमाम आली मकाम पर, तस्नीम कौसर के मालिक पर, बाग जन्नत के सरदार पर, वो घराना है जिसके घर आयत ततहीर के वारिस हैं, कुरान के वारिस हैं। आज उनके लिए कोई तसल्ली देने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। कोई ही तसल्ली देने वाला नहीं है। फातिमा के लख्ते जिगर, दीन इस्लाम की हिफाजत करने वाले, हक व सदाकत के पासबानी, अज़मत कुरान की रखवाली की खातिर मैदान करबला में शहीद होते हैं तो कोई शोक मनाने वाला नहीं है, कोई आंसू बहाने वाला नहीं है, कोई दिलासा देने वाला। आज हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को, बीबी शहरबानो रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को नहीं तो ना सही, इसलिए कि ये नफूसे कुदसिया, ये पाक घराना और ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे सिर्फ इंसानों के सलूक और शोक मनाने के ही मोहताज नहीं थे, बल्कि इनका शोक तो ज़मीन और आसमान ने मनाया। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं, इनका शोक तो ज़मीन आसमान वालों ने मनाया। शम्सो कमर की रोशनी मध्यम पड़ गई, फर्श और अर्श रोने लगे, जन्नत की हूरें तड़पने लगी, जिन्होंने नूहा किया, फरिश्तों ने आहें भरी, और खुद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलासा देने के लिए बीबी ज़ैनब को मैदान करबला में तशरीफ़ लाए। हाय अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही
यही नहीं बल्कि उस दिन सूरज गिरन हुआ। सूरज 6 माह तक 7 दिन तक सूरज नहीं निकला और 6 माह तक आसमान के किनारे सुर्ख रहे। उफक की सुर्खी अब तक मौजूद भी है। 7 दिन तक अंधेरा, दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा था। उफक की सुर्खी आज तक भी ये सबूत देती है कि हुसैन अली मकाम को करबला में शहीद किया गया है। इस वजह से जब सुबह को सूरज आता है तो जब सुबह होती है तो सुर्खी आसमान की तरफ फैल जाती है। ये सबूत देती है कि हुसैन इस दुनिया में आए और शहीद नाहक खून बहाया गया। शाम को जब सूरज जाता है तो अपनी रोशनियां करबला के मैदान में डालते हुए और सुर्ख रंग अपना दिखाते हुए गरूब होता है। मेरी माँ बहनों, सितारे आपस में टकराए। बैतुल मुकद्दस के हर पत्थर से ताज़ा खून के फव्वारे निकले। यजीद लश्कर के गोश्त से आग के शोले उठे। एक आदमी ने इमाम पाक की ऐसे मजम्मत की तो बाहुक्म इलाही आसमान से 2 सितारे टूटे, जिससे उसकी आंखें के ऊपर चमक पड़ी तो उसकी आंखें अंधी हो गई। शाम गरीबा है आज किस पर आई में। हजरत बीबी ज़ैनब पर शाम गरीबा आती है। शाम गरीबा के खौफनाक अंधेरे ने मैदान करबला को जब पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया और रात की तारीकी में कूफा के रेगिस्तान में जब मुकम्मल तौर पर मुसल्लत हो गई तो इमाम पाक की हमशीरा ने फटे चादर अपनी फटी पुरानी हुई कैना सर पर ओढ़ी और जलते हुए खैमों के अंदर से निकली और पर्दा बनाकर शमशीर हैदरी हाथ में लेकर लाशों को इकट्ठा करके पहरा देने लगी। अपने भाई हुसैन से कभी जुदा ना होने वाली बहन आज क्या कहती है। पहली रात हुसैन भिरा बाजू, पहली रात हुसैन भिरा बाजू, देखो किस तरह बहन गुजार दी। ए लाश वीर दी तू मट्टी झाड़ने दूं, चादर नूरी सर उतार दी। जुल्फां चुम दी लाश नु लाए सीने, नाले रो रो के आए मार दिए। एक बार ते बोल दे मैं बहन सदके, तेरे बाज ज़ैनब किस कार दिए। सैयदा ज़ैनब ने भाई की लाश को सीने से लगाया, बदन मुबारक से मट्टी झाड़ी, खा के करबला को बोसा दिया और फरमाया, शला रात मुहर्रम वाली साए बरसांदी थी वे, ना दिन चढ़े ना रात मुके, मेरा वीर जुदा ना थी वे। मरना वीर किसे देते, शला ना होन निमानिया बहना। जिस बहन दा वीर ना कोई, उस किया दुनिया तू लेना। लाश भिरा दी बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, लाश ने नल घुट दी। केड़ी गल्लों अज रुस गया वीरन, कदी इंज परीत नहीं लगदी। आधी रात हो गई तो बिनते अली ने देखा कि एक घोड़े सवार लाशों के गिर्द चक्कर लगा रहा है। सैयदा ने हैरान होकर पूछा, तू कौन है और लाशों के गिर्द चक्कर क्यों लगा रहा है। सवार ने पूछा, बीबी ये लाशें किन किन की है। सवार ने पूछा, बीबी ये लाशें किन किन की हैं। हजरत ज़ाहरा ने सानिया ज़ाहरा ने जवाब दिया, ये अली अकबर की लाश है और ये अली असगर की है। सवार ने पूछा, ऐ बीबी ये 2 छोटी छोटी लाशें किन की हैं। सैयदा की आंखों से आंसू जारी हो गए और फरमाया, ना इना दा मुहम्मद, ये मुझ गरीब दे बचड़े
ओ हुसैन दी जोड़ी ते ए मेरी जोड़ी नौवीं बैन बैन बिरा अज दोनों उजड़े। फातिमा की लाडली का जवाब सुनकर सवार जाने लगा तो बीबी ने इसके घोड़े की लगाम पकड़ी और पूछा, ऐ सवार, तू भी तो बता दे तू कौन है, कहाँ से आया है और क्यों आया है। सवार ने चेहरे से नकाब उठाया और फरमाया, नबी ने अग्गू ये जवाब सुनाया, मैं ते गरीब दनाना बचड़ी तेरा चेहरा वेखन आया। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा नंबर 218, मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 570। हज़रत उम्मे सलैम फरमाती हैं कि मैं एक दिन हज़रत उम्मे सलमा की खिदमत में हाजिर हुई। वो वाह हुआ तब की तो मैंने देखा वो रो रही थी। मैंने अर्ज़ की, ऐ उम्मुल मोमिनीन, आप रो क्यों रही हैं? तो आपने फरमाया, वरअयतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तआनी फिल मनामी व अला रअसिही वलहिजातिहिर्तराब, कि मैंने आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है और आपका चेहरा किसी लंबे सफ़र की वजह से गुबार आलूद था। मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आपकी ऐसी हालत क्यों है? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीद तो कत्ल अल हुसैनी आनिफा, कि मैं इसी वक्त अभी अपने नवासा हुसैन शहीद करबला हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शहादतगाह से आ रहा हूँ। तो ये हदीस पाक गम हुसैन को हमेशा के लिए ताज़ा रखने की तरफ इशारा करती है। तो इससे मालूम भी होता है कि आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ चाहें तो ऐसे सफ़र भी कर सकते हैं। ये हदीस पाक गवाही देती हैं। ये हदीस पाक जिस इमाम हुसैन की शहादत पर इमामुल अंबिया अभी अपने रोज़ा अनवर में तड़प गए और फिर अपने दोष मुबारक की सवारी की शहादत गाह में पहुंच गए और इस लंबे सफ़र का गर्दो गुबार आपके चेहरा मुबारक पर पड़ गया, तो फिर उसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर लाजमी है। फिर उसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हज़रत उम्मुल मोमिनीन को अपना ये गर्दो गुबार आलूद चेहरा दिखाया नींद में आकर, कि गम हुसैन दिखाया, बिशारत दी कि आज हुसैन शहीद हो गया है। तो मदीना में पता चल गया। बीबी उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा ने सब मदीने को कह दिया कि आज हुसैन शहीद हो गया है, क्योंकि मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर बताया है और उनके ये हालात हैं। और मदीने में भी कोहराम सा मचा हुआ था कि क्योंकि उनको भी पता चल चुका था कि रोज़ा अक़दस से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत गाह पर पहुँचकर शहादत का सबूत दे दिया। गम हुसैन को क़यामत तक ज़िंदा रखने और इसलिए कि मैं भी इस हकीकत को तस्लीम करती हूँ कि गम हुसैन को बहरहाल हर सूरत ज़िंदा रखना चाहिए, मगर ये 10 मुहर्रम तक मुकर्रर ना कर लीजिए कि ये गम हुसैन इस तरह नहीं होता कि मातम करके गम हुसैन है, कि ताज़िए बनाकर गम हुसैन है, ताबूत उठाकर गली गली में घूमना गम हुसैन है। इसकी तो ये तो बेहुरमती है। गम हुसैन ये नहीं, हमारा कोई इस दुनिया से चला जाता है तो हम गली गली में नहीं उसको ले जाते, हम अपने आराम से ले जाते हैं। हम अपने ढोल नगारे नहीं बजाते, हम हाय जज़ा वज़ा नहीं करते, हम अपने घरों पर बैठकर रोते हैं और अपने घरों पर सुहाग सोग मनाते हैं। और गम हुसैन को भी इसी तरीके से ज़िंदा किया जाए। हर कोई अपने घरों में बैठकर और गम हुसैन में महफिल करे, गम हुसैन में शहादतें पढ़ाए, गम हुसैन में रोए। और ये नहीं है पीटना और सीना पीटना और गिरेबान चाक करना और ढोल बजाना, ये किसी हदीस में साबित नहीं है। ना ही हज़रत ज़ैनब ने किया, ना शहरबानों ने इस तरह किया, ना किसी बीबियों ने किया, बल्कि वो तो दर्स दे गए
صبر اور صبر کا اور اپنا اندر ہی رونے کا درس دے گئے تو خاموشی سے ساری ساری رات روتے تھے، سارا سارا دن روتے تھے. اور یہ درس نہیں دے گیا کہ 10 دن محرم کے رو لے پھر ہمیں سال بھر آرام سے چھپا لے، یہ نہیں.